देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में विज्ञापन से एंट्री करने वाले सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की राजनीति पर आज से ग्रहण लग सकता है। उनके एमएलसी कार्यकाल का दी एंड भी हो सकता है। जिस रफ्तार से मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में टॉप पर पहुंचे थे, उसी रफ्तार से वो बिहार की राजनीति में अर्श से फर्श पर भी पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी यानी वीआईपी में एक भी विधायक नहीं बचे, ना ही वो बिहार एनडीए का हिस्सा रहे। बिहार एनडीए से वो अब अलग हो चुके हैं। मंत्री पद उनसे छिन चुका है और अब बारी है उनकी एमएलसी पद छिन जाने की, जिस पर ग्रहण कभी भी लग सकता है। दरअसल जिस तेजी के साथ बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी ने अपनी पैठ बनाई थी, उसे रफ्तार के साथ मुकेश सहनी की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई हैं। भाजपा के सहयोग से बिहार में एमएलसी बने और फिर मंत्री बने मुकेश सहनी को भाजपा ने पहले तो मंत्री पद से हटाया, फिर उनके 4 में से 3 विधायकों को दल बदल के तहत अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब मुकेश सहनी महज एमएलसी बनकर रह गए हैं। 18 महीने का कार्यकाल आज यानी 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सन ऑफ मल्ला के नाम से पूरे बिहार में चर्चित मुकेश सहनी ने धन बल के आधार पर राजनीति में पैर जमाया था, लेकिन बिहार के दिग्गज राजनीति ने मुकेश सहनी को उसी रफ्तार से उखाड़ दिया है। दरअसल कुछ साल पहले अखबारों में विज्ञापन देकर राजनीति में प्रवेश करने वाले मुकेश सहनी ने राजनीति में गजब की पैठ बनाई। मंत्री भी बन गए, एमएलसी भी बन गए, लेकिन यहां तक का एपिसोड अब समाप्त हो गया है। 19 साल की उम्र में दरभंगा के सुपौल बाजार से मायानगरी मुंबई पहुंचे मुकेश सहनी ने वहां कॉस्मेटिक शॉप में सेल्समैन का काम किया। 30 रुपए की मजदूरी की। इसके पहले मुकेश सहनी बॉलीवुड की सेट डिजाइन करने लगे और फिर यहां से सहनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे बॉलीवुड में सेट डिजाइनर बन गए। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए उन्होंने सेट डिजाइन किया। तब मुंबई के चर्चित डिजाइनरों में उनकी गिनती होने लगी। खूब पैसा भी कमाया। पैसा कमाने के बाद मुकेश सहनी ने राजनीति की तरफ रुख किया। बिहार में उन्होंने सक्रिय होने से पहले अखबारों में विज्ञापन दिया और बिहार की राजनीति में एंट्री मारी। मुकेश खुद को बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर पेश कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपनी पानी की तरह पैसे बहाए हैं। उसके बाद उनकी पहचान सन ऑफ मल्ला के रूप में भी होने लगी। 2014 के लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन वहां उनको बहुत स्कोप नहीं दिखा। 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बना ली। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन ने खगड़िया से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी महबूब अली कैसर के हाथों वो बुरी तरह हार गए। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुकेश सहनी को सीट नहीं दी, तो उन्होंने एनडीए के साथ समझौता किया और 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े। खुद भी मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी वो चुनाव हार गए। हालांकि उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव जीत लिया। अब चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें एमएलसी बनाया गया और फिर उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। राजनीति में टॉप पर जाने की महत्वाकांक्षा को लेकर आए मुकेश सहनी की राजनीति का ढलान उस समय शुरू हो गया जब उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। भाजपा के सहयोग से बिहार में एमएलसी बने और फिर मंत्री बने मुकेश सहनी को भाजपा ने पहले तो मंत्री पद से हटाया, फिर उनके 4 में से 3 विधायकों को दल बदल के तहत अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब मुकेश सहनी महज एमएलसी बनकर रह गए हैं। 18 महीने का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है, जो कि आज का दिन है। अब मुकेश सहनी अलग अलग जगह पर जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करते हैं। पहले तो उन्हें बीजेपी ने सहारा दिया, फिर बीजेपी ने ही उन्हें बेसहारा किया और अब मुकेश सहनी फिर से नई जमीन को तलाश रहे हैं। उन्होंने दिल्ली एम्स में जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद से आधे घंटे तक मुलाकात की। जाहिर तौर पर जब कोई नेता लालू प्रसाद से मिलेगा तो राजनीतिक बातें भी होंगी। हालांकि पॉलिटिकल बातचीत के बारे में मुकेश सहनी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई।
अब ऐसा हो सकता है कि महागठबंधन के घटक दल उनकी पार्टी यानी वीआईपी बन सकती है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ना तो मुकेश सहनी की तरफ से कोई आधिकारिक इस तरह का बयान सामने आया है। लेकिन बिहार की राजनीति में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार के दिग्गज राजनीति के सामने मुकेश सहनी टिक नहीं पाए और पहले भाजपा ने जहां उन्हें सहारा दिया तो उसी भाजपा ने उन्हें बेसहारा कर दिया। उनकी ही पार्टी से उनके विधायकों को भाजपा ने वापस ले लिया और इतना ही नहीं, मुकेश सहनी का मंत्री पद गया और आज मुकेश सहनी के एमएलसी कार्यकाल का आखिरी दिन है, यानी कि उनका एमएलसी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति क्या रुख करती है, मुकेश सहनी का अब क्या स्टैंड होता है, आगे क्या कुछ उनके साथ होता है, क्या वो महागठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे या फिर कुछ नया करने की उन्होंने ठानी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गाज गिर चुकी है मुकेश सहनी पर, अब उनके एमएलसी कार्यकाल की समाप्ति होने जा रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।